गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? हाउ आर यू? बच्चों, बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, है ना। इसका या इस ये जो क्वेश्चंस है इस तरीके से भी हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है डाइपोल की, इट मीन्स डाइपोल को रोटेट होने में जो वर्क डन होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी, है ना। वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी को ही तो आप वर्क डन बोल रहे हो, है ना। देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन द फील्ड इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, है ना। किसी चार्ज को अगर आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो किसी पॉइंट पे, तो वर्क डन तो कर रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी है क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, है ना। यही तो पढ़ा था हमने। ओके, तो लेट्स इस डिस्कस की इस जो टॉपिक है इसकी बात करेंगे, है ना। ठीक है, लेट द फिगर से समझते हैं। ये आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इसमें एक डाइपोल सिचुएट किया है आपने, पॉइंट ए एंड बी। ये आपका डाइपोल प्लेस्ड है एट ए इंक्लाइंड ऑफ θ1। ओके, इसको भी इस तरीके से लिख सकते हो ना। लेट ए बी इज द डाइपोल विच इज इंक्लाइंड एट θ1 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रोटेटिंग द, उसके बाद जब ये रोटेट होगा, है ना, आफ्टर रोटेटिंग ये एट ए इंक्लाइंड एट θ2, जो आप जब ये ए बी डाइपोल था आपका, ये रोटेट हुआ तो ए डैश बी डैश जो नेक्स्ट जो रोटेटिंग डाइपोल है ना, ये एट ए इंक्लाइंड ऑफ θ2, तो इस इन दोनों के बीच में तो डिस्प्लेस्ड हुआ। अब देखो, अगर ये जो डाइपोल वर्क डन हुआ, इस पर वर्क डन किया ना इसमें, तभी तो ये रोटेट हुआ। अब जब इसको किसी ने वर्क किया तभी तो ये घुमाया, है ना, तभी तो घुमाए, रोटेट हुआ। तो इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डी थीटा। दैट इज क्लियर है। तो अब वर्क क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। जो एक तो टॉर्क लगा और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल let dw be the small amount of work done in rotating a dipole through d theta। डी थीटा के द्वारा जो इसमें बाय जो आपका वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन क्या होगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। अब यहाँ पे टाउ क्यों आया बच्चों? समझ में आया ना, क्योंकि क्या है, रोटेटिंग है ना, रोटेशन में है। तो आपको ये पता है कि वहाँ पर टॉर्क आता है ना। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट की थी, पी साइन थीटा इज इक्वल टू डी थीटा। क्लियर है। तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन 0 टू डब्ल्यू, और ये θ1 टू θ2 पी साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि डी थीटा क्या है? θ1 और θ2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट है ना। तो इसलिए अपर लोअर लिमिट θ1, अपर लिमिट θ2। तो ओके, जब डी डब्ल्यू का आपने क्या किया? डिफ्रेंशिएट किया, सॉरी इंटीग्रेशन किया, तो क्या आ गया? डब्ल्यू आ गया, 0 से डब्ल्यू, पी आपका कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, और आपका θ1 टू θ2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा। मैथ वाले बच्चों को इजीली समझ आएगा, है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो हमने कॉस थीटा लिखा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी। अब यहाँ पर हमने क्या किया? इसको इस तरीके से लिखा, डब्ल्यू कैसे आया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये किया हमने, तो आपका सिंपली डब्ल्यू लिख लिया। ओके, पी माइनस कॉस थीटा डी θ1 θ2। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना, है ना। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस पी कॉस थीटा टू, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखा हमने, कॉस थीटा टू माइनस कॉस θ1, ठीक है, माइनस आ गया पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस θ1। तो ये आपका क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्लियर है। ये आपने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। तो इसमें स्पेशल केसेस होंगे। देखो, स्पेशल केस क्या होगा? जब इफ थीटा इज इक्वल टू 90, इट मीन्स जो हमने ये फिगर बनाया था ना अभी इधर, जो फिगर बनाया था हमने, क्या किया था? ये सिचुएट किया था एट ए एंगलाइन θ1। तो हमने क्या किया? स्पेशल केस, लेट ये जो आपका डाइपोल है क्या है, इसको ये 90 पे है, एंगल क्या है इसका? थीटा क्या है? 90 है। ये थीटा तो जानते हो ना, थीटा क्या है? थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल के बीच का जो एंगल होगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अपने ये जो डाइपोल प्लेस्ड किया ये किया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। समझ रहे हो? थीटा इज इक्वल टू 90, जो θ1 है वो 90 ले लिया हमने। ओके, तो हमने इक्वेशन वैल्यू रखी सारी, कॉस थीटा, कॉस जो θ2 है वो थीटा ही है। ओके, वो कॉस थीटा को हमने θ2 को थीटा लिया है, और जो आपको फर्स्ट जो θ1 था उसको 90 ले लिया। स्पेशल केसेस में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हेन, ठीक है, क्वेश्चन आता है, देखने उसमें भी।
तो cos 90 रखेंगे तो cos 90 क्या होता है, cos 90 जीरो हो जाता है। ओके, cos 90 जीरो होता है, तो माइनस जीरो हमने लिखा नहीं है। ओके, cos 90 जीरो होता है, तो ऑब्वियसली कि u इज इक्वल टू माइनस पी cos थीटा। क्लियर है? ओके, तो u इज इक्वल टू पी डॉट ई। अब आपने डॉट प्रोडक्ट आपने देखा है 11th में जब पढ़ा हुआ है, जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या आ जाता है, p डॉट ई। पी कॉस थीटा के केस में, अगर साइन थीटा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है। क्लियर है? तो अगर ये पी ई साइन थीटा होता तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ही आता। अभी कॉस थीटा है तो वेक्टर पी डॉट वेक्टर ही। ओके, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इसमें भी स्पेशल केसेस हैं इस कॉस थीटा में। अगर ये जो थीटा है ना, ये थीटा, इट मीन्स अगर हमने इसमें 0 डिग्री ले लिया, ओके, मीन्स ये जो थीटा है वो 0 हो गया। मीन्स क्या था आपका, जब ये एंगल थीटा 190 पे था, तो ये जब टॉर्क रोटेट हुआ तो ये इसी के जो आपकी डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये हमने ये फिगर बनाया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लाई कर रहा है। ओके, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डाइपोल की डायरेक्शन ये है, तो एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पी कॉस जीरो। यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस जीरो क्या होता है बच्चों, 1। ओके, तो u इज इक्वल टू माइनस पी। मिनिमम, जब आपसे ये पूछा जाए कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, है ना, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मिनिमम कब होगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मिनिमम केस हो गया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और उस टाइम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है? अब स्टेबल है ना, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, मीन्स माइनस जो चार्ज होगा प्लस की साइड अट्रैक्ट होगा, प्लस चार्ज माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस डायरेक्शन है। ओके, एंड जब इफ थीटा 2 इज इक्वल टू 180, जब थीटा 2 180 होगा, ओके, मीन्स क्या हो गया 180, मीन्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, है ना। ये जो आपका डाइपोल था, डाइपोल को इतना रोटेट किया आपने, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। क्लियर है? तो इसमें वर्क डन करना पड़ेगा उसको। क्लियर है? तो आपका माइनस पी क्या हो गया, -1। तो उसमें आपका यू पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, पी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि जब अभी देखो यहाँ पे क्या था, इस केस में क्या था, इस केस में तो थीटा इज इक्वल टू 0 था, हल्का सा क्या किया, रोटेट किया, तो ये आपका सिचुएट हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अब यहाँ तो ये इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में लेके आया ना, इट मीन्स इसमें वर्क किया है ना। अब यहाँ से लेके अब देखो ये था इसका, ये सेम डायरेक्शन था। अब यहाँ से लेके ये तो नहीं होगा ना, इसमें तो उसने मैक्सिमम वर्क डन किया है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो U इज इक्वल टू पी मैक्सिमम। अब आपको ये पता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन कब होगी, जब थीटा 2 क्या होगा आपका 180 और थीटा 1 90। ओके, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब थीटा 0 और थीटा 1 90 और थीटा 2 0। क्लियर है? तो जब जब एंगल आपका 180 होगा, मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उस टाइम पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा उस टाइम पे। क्लियर है? यहाँ देख लो ना, प्लस माइनस, तो प्लस प्लस रिपेल करेंगे, माइनस माइनस रिपेल करेंगे। क्लियर है? ओके, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, समझिए, प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।